सो हेलो पॉटरहेड, मैंने सोचा कि ना हम सारे के सारे हैरी पॉटर कपल्स को रैंक करें। मैंने इसमें सारे बुक्स कपल डाले हैं, सारे कैनन्स कपल डाले हैं एंड मूवीज कपल भी डाले हैं। कुछ ऐसे हैरी पॉटर मूवी कपल हैं विच आई ट्रूली लव। तो मैंने इनकी रैंकिंग ऐसे करी है कि सबसे बेस्ट है वो है सोलमेट्स, उसके बाद है कपल गोल्स, देन वी हैव नीड थेरेपी, देन इसके बाद नो आइडिया मे बी, देन स्ट्रेट अप टॉक्सिक। सो लेट्स स्टार्ट विद लूना एंड रॉफ. Rolf Scamander, who was grandson of Newt Scamander, and I have absolutely no idea about them क्योंकि इनके बारे में हमें बुक्स खत्म होने के बाद बताया गया था, तो मेरे को कुछ नहीं पता कि इज दिस अ गुड कपल, इज इट अ बैड कपल. आई अंडरस्टैंड कि लूना एंड अप मैरिंग समवन आउटसाइड द स्कूल, क्योंकि देखो मेरे को ये आइडिया ना इसलिए बेटर लगा. देखो हमेशा ऐसा नहीं होता कि पीपल एंड अप गेटिंग मैरिड विद देयर फ्रेंड्स फ्रॉम द स्कूल और फ्रॉम द कॉलेज. आई लाइक द आइडिया ऑफ देम मीटिंग आउटसाइड द हॉगवर्ट्स, but I have no idea about them, so I am putting them in no idea about maybe. Then we have Neville and Hannah. Again I have no idea about them. And यार ये तो मतलब हॉगवर्ट्स के अंदर थे तो इनका कुछ तो होना चाहिए था ना. बुक्स के अंदर बिल्कुल ही कुछ भी नहीं बताया गया है ना. ये चीज, ये जो हैरी पॉटर की सीरीज आ रही है ना, उसमें ये लोग सही कर सकते हैं क्योंकि उसमें ना इन्होंने फिलोसोफर स्टोन के टाइम ही हैना उसको दिखाया है. एज अ चाइल्ड एक्टर हायर की है जो हैना को प्ले करेगी, तो फिर वहां पे शुरू से दिखा सकते हैं कि हैना और नेवल जो है वो आपस में फ्रेंड्स हैं एंड दे माइट हैव अ केमिस्ट्री. हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया क्योंकि बुक्स में भी ऐसा कुछ खास उनके बारे में बताया नहीं गया. मे बी नॉट. Chang and Cedric Diggory. Okay, that is a controversial opinion, but I love them. I think they would be couple goals क्योंकि they are really happy in the books. जब तक बेचारा सेड्रिक को नहीं मारा था पीटर पेटरग्रू ने, तब तक they are really happy and look at them. They are so happy in the youth ball. आई लाइक देम टुगेदर. और जो लोग कहते रहते हैं कि चो चैंग रोती रहती थी बुक्स में, ऑफ कोर्स शी वाज क्राइंग, हर बॉयफ्रेंड जस्ट डाइड, कम ऑन, शी हैज टू हैव अ ग्रीफिंग पीरियड. आई थिंक जिनी टोटली हेट हर. पर्सी एंड पेनेलोपी, दे डेटेड इन चैम्बर ऑफ द सीक्रेट्स, राइट? दे आर डेटिंग इन चैम्बर ऑफ द सीक्रेट्स एंड देन दे ब्रोक अप. No, I don't like them. They're both kind of a toxic people. पर्सी इज डेफिनेटली अ टॉक्सिक पर्सन. आई अंडरस्टैंड कि वो काफी एम्बिशियस था. पर्सनली डोंट लाइक पर्सी. आई एम पुटिंग देम इन टॉक्सिक. आई डोंट नो. इज दिस माइकल? ओके, माइकल कॉर्नर एंड चो चैंग, नो, दे आर टोटली टॉक्सिक एंड आई एम श्योर कि ये दोनों बस इसलिए डेट कर रहे थे कि हैरी को जलाने के लिए. रॉन एंड लेवेंडर, ओके लुक, आई अंडरस्टैंड लेवेंडर, उसकी ना कोई गलती नहीं थी. रॉन इज टॉक्सिक इन दिस, ओके, बिकॉज ही वॉज डेटिंग हर, मेक हरमाइनी जेलस. ये सारे लोग एक दूसरे को जलाने के लिए डेट कर रहे हैं क्या हॉगवर्ट्स में? आई मीन दे आर टीनेजर्स, सो इट्स फाइन. नो, दे आर टॉक्सिक, दे आर टॉक्सिक. और एक टाइम में तो लेवेंडर बहुत ही टॉक्सिक हो गई थी. दे आर टॉक्सिक. ड्रेको एंड एस्टोरिया, ग्रीन ग्रास, राइट? मेरे को यार इसके नाम में बहुत कंफ्यूजन होता है हमेशा से. इज इट ग्रीन ग्लास और इज इट ग्रीन ग्रास? आई थिंक इट्स ग्रीन ग्रास. आई डोंट नो, हमें कुछ ऐसा देखने को मिला नहीं है बुक्स में, ना मूवीज में, कहीं पे भी. सो आई हैव नो आइडिया. आई थिंक दे आर गुड टुगेदर क्योंकि उनका थोड़ा सा कर्स चाइल्ड में थोड़ी सी बात हुई है उनके बारे में. और स्कॉर्पियस वॉज ग्रेट, so I am thinking they are good together. I am putting them in no idea. Maybe they work, maybe they didn't work. Bill and Fleur, okay, I absolutely love them. I also made a video about their life, so check that out. और अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब करो. शेयर दिस विद योर अदर पॉटर हेड्स फ्रेंड्स एंड लाइक दिस वीडियो. लीव अ कमेंट रिलेटेड टू दिस वीडियो जिससे कि यूट्यूब जो है थोड़ा इंगेजमेंट बढ़ा दे, तो और नए पॉटर हेड्स के पास भी ये वीडियो जाए. ओके, सो बिल एंड फ्लोर, आई लव देम. आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक अबाउट देम. आई थिंक दे आर सोलमेट. आई एब्सोल्युटली लव देम.
मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है, आई लव देम। आई थिंक दे आर मेड फॉर ईच अदर, दे आर एब्सोल्युटली सोलमेट्स, एंड आई लव देयर वेडिंग, आई लव देम। आई थिंक कि उनकी भी स्टोरी थोड़ा और बताई जा सकती थी आफ्टर बुक्स एंड, बट ओके, बट आई एम हैप्पी विद इट, आई लव देम। Tonks and Lupin. Look, I love them individually, but I think they both need therapy. I know they love each other. I'm not saying कि भाई वो एक दूसरे को प्यार नहीं करते थे. I know they love each other, but I think they need therapy. Survive the Battle of Hogwarts, which I wish they would have survived, but they didn't. But if they survived, they would need therapy. क्योंकि इन दोनों की लाइफ में इंडिविजुअली इतने ट्रॉमा रहे, स्पेशली प्रोफेसर रीमस लुपिन की लाइफ में इतने ट्रॉमा रहे. फर्स्ट ही इज अ वेयरवुल्फ, देन ही लॉस्ट all his friends, one of his friend betrayed him. So much trauma to unpack, and also have self-doubt. George and Angelina, is it Fred? I am putting them as George and Angelina. She dated Fred and then she married George. I know some of you will say ki maybe they work out their trauma together. I think they need therapy. They definitely need therapy. Neville and Luna, I love them. I absolutely love them in the movies. I adore them. I love them. I know कि उसमें बहुत ही कम सीन है मूवीज के अंदर भी, but I absolutely love them. And जब वो हॉगवर्ट्स की पूरी बैटल खत्म हो जाती है, and how Luna just came back and sit with Neville, and Neville is, you can see in the photo, in the image, is all injured, and he just saw her and just smiled. I absolutely love it. If you have some other views, you can share it in the comments. That's fine. But I absolutely love it. I love them, and I think they are soulmates. I know थोड़ा ज़्यादा हो सकता है किसी के लिए, but I love them. I love them. Frank and Alice Longbottom. Oh my god. They are soulmates. नहीं, मैं और बात नहीं कर सकती इनके बारे में. I would get really sad. No, they are soulmates. They protect their family, and they're the best. Mr. and Mrs. Weasley, they're straight up soulmates. They're soulmates. I'm gonna put them here. I love Mr. and Mrs. Weasley. They are the ultimately power couple for me. I personally love them. They are such a mate for each other. Even in the movies, they are amazing. In books, they are amazing. क्योंकि बहुत सारे ऐसे couples हैं जो आपको ऐसा लगेगा कि movies के अंदर कि नहीं, I don't feel it. But in the books, you can say that yeah, they are best. And some other couples, you can say that in the movies that they are great, but they are not as good in the books, like Luna and Neville. But these two are my all-time favorite couple. They are the goals, even better than goals. Ultimate like couple energy. They inspire Harry in many ways. They are like second parents to Harry. I love them. Hagrid and Madam Maxine. I don't know. I know them from the books. Even in books, they give me weird vibe. I don't understand. I mean, no, they don't need therapy. They are quite sorted people. And Hagrid is like, they give me that goofy guy and very straightforward woman energy, which I like, but I also don't understand. You tell me, okay? You tell me. I am putting them in. I have no idea, and maybe they won't work out. You tell me in the comment section. Harry and Cho Chang. Oh my god. No, they're straight up toxic. No. And यहाँ पे ना, I'm gonna take Cho Chang side. वो अभी इतने बड़े ट्रॉमा से निकली है. How can you think she would act normal? And that is actually normal to cry. It's fine to cry if you went through such a traumatic event. And I know बहुत सारे लोग कहेंगे कि हैरी के साथ भी तो बहुत सारे ट्रॉमा हुए थे. But यार, he dated a guy, she loved the guy, and he just died mysteriously. ये भी किसी को नहीं पता कि. And Harry is like, Harry is also stupid, okay? He was stupid. Left her Valentine's Day saying this कि उसे हरमाइनी से मिलने जाना है.
And when Cho Chang is like कि तुम्हें हरमाइनी से मिलने क्यों जाना है, she was jealous about it and she don't know कि Hermione is like your sister. He didn't explain. Even Hermione is like, you should explain, you should say bad thing about me, and I agree with Hermione. What are you doing, Harry? Harry is toxic, and she also become little bit of toxic because then she start talking about Roger Davis. Oh, that was Roger Davis. I said Michael Corner. Sorry, that wasn't Michael. That was Roger Davis. Sorry. I'm so sorry. But they are also toxic. Ginny and Harry, okay, they are couple goals. They are straight up couple goals. I would put them in soulmate. They're great together, and they're great together. I love them. I also made a video about them. You can check that out. I love them. Actually, I should put them in soulmates. Yeah, they are actually soulmates. I like them. Hermione and Ron Weasley. Controversial, क्योंकि देखो जितने भी मूवी वॉचर्स हैं उनको कभी नहीं समझ आता हरमाइनी एंड रॉन, एंड आई एग्री विद देम क्योंकि मूवीज में काफी खराब ही दिखाया है. रिमाइंड में कि रॉन के बारे में एक वीडियो बनाई है, वो भी जाके चेक कर लेना. कर लो यार, कर लो, चेक कर लो प्लीज. ओके, सो बुक रॉन एंड बुक हरमाइनी आर ग्रेट, बट I think they argue a lot, which is fine because they both have so many opinions, and having opinions is not a bad thing. It doesn't mean you are a bad couple. And one thing I noticed in the books ki Ron always cheer for Hermione. He cheer for her, and Hermione always cheer for Ron. No one was cheering in the Quidditch match. So they always support each other, which matter the most in the end. ये छोटी मोटी फाइट नोक झोंक तो ठीक है, वो चलता रहता है, never end in like disrespecting each other or something in that way. और कभी ऐसा हुआ भी है then फाइट कर लें, in the end they always end up together, which I love about them. So I think they are couple goals. Soulmate के लिए they are actually also soulmate. I am putting everyone in soulmate now. You tell me, okay? ये कमेंट्स में बताओ मेरे को, तुम्हें क्या लगता है? Are they soulmate? I am putting them in soulmate after Harry and Ginny because I think they're better. Sorry. I love Hermione and Ron. I love them. Okay, I am putting them in soulmate. I cannot put them in just couple goals. Lily and James. Oh my god. Oh my god, Lily and James. I have so many thoughts about them. I don't like them. क्योंकि मेरे पास देखो मटेरियल नहीं है. यहाँ तक हमें बुक्स में बताया गया है, वहाँ हमें इतना पता है कि लिली hate James and then James change himself and then she fall in love with him and that is it. Even Harry, जब वो उसको पता चलता है ना कि my father is like this, when he goes to Professor Snape's memory and find out that his father is a bully and his mother hated him, then even he think like कि मेरे father ने force किया था क्या मेरी mom को to marry. Imagine if your kids think like this. And then Sirius and Lupin are like, no, they love each other. And so I understand that they might have that enemies to lover थिंग जो कि ड्रेको और हरमाइनी को लेके शिप किया जाता है. आई थिंक दे माइट हैव दैट, बट हमेशा जेम्स को देख के वही फिर मतलब याद आता है कि ही आई बुलेड प्रोफेसर स्नेप फॉर एब्सोल्युटली नो रीजन, एंड नॉट जस्ट स्नेप, ही बुलेड other kid also. So change himself, and I also made video about Lily and Snape, so check that out. Sorry, okay, I'm not gonna say anything about I'm putting them in I have no idea. I have Percy and Audrey. Audrey is wife of Percy and we have absolutely no idea about them, so I'm putting in no idea about them. Maybe they work. I have no idea. Hermione and Victor Krum. Okay, देखो, I like them. Good friends. And I like that how Victor always respect Hermione. He liked her. This is weird because she was underage. She was 14 and he was 17, which is legal
age in visiting world, so I didn't ship them, but I like them as a friend, so I'm not putting them in couples or anything. I like them as a friend, कोई category नहीं है, तो I'm putting them in, have no idea, maybe think they would be great friends. Yin and Ginny and Kenon, they are toxic, they fight all the time, and no, they're toxic. That's it. And we can see the Weasleys are on the top tier. Mr. Weasley, then there Ginny and Harry, then there Ron and Hermione, and Bill and Fleur, and also the Longbottoms. So okay, that is the list. That is my Harry Potter couple ranking. Comment कि आपका favorite couple कौन सा है, and do you agree with this tier list, और या फिर आपको कुछ change करना है. If you want to change something, please comment that in the comment section. Subscribe कर लो please. जल्दी से 1K हो जाए सब्सक्राइबर. एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में. आई होप यू all are happy and healthy. See you next time. अभी के लिए बाय बाय.